तो अभी हम लोग देख रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, लेकिन आप लोगों को दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर्टिकल नंबर 29 जो है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये हेडिंग में लिखा हुआ है। माइनॉरिटीज वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, न ही किसी लॉ में डिफाइंड है माइनॉरिटी वर्ड। तो जब भी कोई माइनॉरिटी के लिए पॉलिसी बनाई जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट में माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब ऑल इंडिया बेसिस का जो माइनॉरिटी है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है बट बेसिकली स्टेट वाइज स्टेट अपने माइनॉरिटीज को डिसाइड करती है। तो कश्मीर में कोई और माइनॉरिटी हो जाएगा। खैर, बात ये था कि माइनॉरिटी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सॉरी माइनॉरिटी वर्ड है, माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है, ना ही किसी लॉ में डिफाइंड है। और ये बात कि ये स्टेट वाइज देखा जाता है। अगला बात ध्यान जो देना है कि हालांकि ये हेडिंग में माइनॉरिटीज लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 29 इज नॉट नेसेसरली टू माइनॉरिटीज, क्योंकि इसमें लिखते समय जब बातें लिखी गई है तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन लिखा गया है। तो नागरिकों के किसी वर्ग को, अच्छा इससे क्लियर हो गया कि द राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। और हेडिंग में माइनॉरिटी देने के बावजूद इसमें चूंकि लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, तो ये राइट और भी दूसरे ग्रुप को मिल जाता है। ठीक, हाँ, तो राइट जो है दैट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स। क्या क्या किस तरह के सिटीजन को रिकॉग्नाइज किया है? सेक्शन ऑफ सिटीजन जिनका अपना खास लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो और कल्चर हो, तो उनको कंजर्व करने का राइट होगा। देखिए जल्लीकट्टू, कंबाला, इस तरह की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, इसको लेकर के जब कोर्ट में केस गया था तो ये जो ग्रुप्स हैं, अगर ये बोलते कि मेरा कल्चर है, आप समझिए कि मेरा कल्चर है और उसको प्रोटेक्ट करना है, तो अगर माइनॉरिटी वर्ड अगर हम ले लेते हैं तो ये जल्लीकट्टू में और कंबाला में नहीं ये आ पाता, क्योंकि ये हिंदुओं का कल्चर है। दे आर नॉट माइनॉरिटी इन तमिलनाडु और इन कर्नाटका। तो ये जो था उनका जो आर्गुमेंट था, एटलीस्ट आर्टिकल 29 में वैलिड था, बाकी बातें और है। ठीक, कि हाँ डिस्टिंक्ट कल्चर है, एनी वो बोल सकते हैं कि यस वी आर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक, एंड वी हैव डिस्टिंक्ट कल्चर। ठीक, तो बता क्या दिए कि दिस हेडिंग में जरूर माइनॉरिटी है, लेकिन दिस इज अवेलेबल टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि किसी भी सिटीजन को, यहां पे भी वो जो डिफरेंट लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंड से मेंटेन्ड है या फिर स्टेट फंड से एड रिसीव करता है, वैसे इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड से मेंटेन्ड है, आप समझ गए, वो सरकार चलाती है, या फिर उनको ग्रांट मिलता है, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। वैसे
इंस्टीट्यूशंस में किसी को एडमिशन देने से, हम अभी बोल रहे थे आपको कि ये नॉन डोमिनेंट ग्रुप, जो नॉन मेनस्ट्रेटिव ग्रुप है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें एडमिशन देने में रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। डिनाइड, उनको एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। आपको तो बता ही चुके हैं, देयर इज कीवर्ड ओनली। ठीक, केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर उनको एडमिशन देने से, रिपीट कर दे रहे हैं कि केवल किसी का रिलीजन, खास कुछ कोई रिलीजन है, कोई रेस का है, किसी कास्ट का है या किसी लैंग्वेज का है, उसको एडमिशन किसी इंस्टीट्यूशन में लेना है जो होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, वहां पर उसको एडमिशन देने से केवल इन ग्राउंड्स पे मना नहीं किया जाएगा। ठीक, आपको हम बहुत पहले बार बार आपको बोल चुके हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बहुत ही ध्यान से बातों को रखे हैं। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पे एक वर्ड एब्सेंट खास करके जो दिख रहा है, दैट इज सेक्स। ठीक, यानी कि मेल फीमेल के बेसिस पर मना किया जा सकता है, यानी डेडिकेटेड स्कूल्स फॉर मेल और फीमेल वो पॉसिबल है, लेकिन जिस पे मना किया वो उस पे, उसको आप देख लीजिए कि क्या क्या ग्राउंड्स पे दिया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 29 कवर कर दिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसको भी बता दे रहे हैं। उसमें फैसला था कि ये जो राइट है टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, इट इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक, यानी बिहार में जब इलेक्शन होगा तो भोजपुरी को हम ए शेड्यूल में डलवाएंगे, इसके लिए आंदोलन किया जा सकता है इलेक्शन के टाइम में। तो ये नहीं बोला जाएगा कि आप लोगों में फूट डाल रहे हैं, लोगों में इनमिटी फैला रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो राइट है टू प्रिजर्व इंक्लूड्स एजिटेटिंग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, और वो करप्ट प्रैक्टिसेज में नहीं आएगा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक, ये इंटरप्रिटेशन के साथ आप बता दिए। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 में फिर माइनॉरिटीज वर्ड है, एंड यस दिस राइट इज अवेलेबल टू माइनॉरिटीज ओनली। ठीक, 29 में भी माइनॉरिटी रिपीट कर रहे हैं, 29 में भी माइनॉरिटीज वर्ड है, 30 में माइनॉरिटीज वर्ड है, then 29 में it is available to all any section of citizens, लेकिन 30 जो है this is available to minorities only. ठीक, not any section of citizens. क्यों? अंदर में भी लिखा all minorities। ध्यान से देखिएगा, लक्ष्मीकांत में एक मिस्टेक किया है, इस आर्टिकल में वो रिलीजन का नाम लिया है, काट दीजिएगा। ठीक, इसमें रिलीजन नहीं है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है। आपका बुक में जरूर होगा, वहां पे वो लिखा है ब्रैकेट में कि रिलीजन और लैंग्वेज। नो, इट इज इन 30 ऑल minorities whether based on religion और लैंग्वेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरह के माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। इट रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। उनको क्या राइट दिया? उनको राइट दिया राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जो रिलीजन के बेसिस पे जो माइनॉरिटी है या लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी है, उनको अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं को एस्टैब्लिश करने, बनाने और उनको एडमिनिस्टर करने, उनको प्रशासित करने का अधिकार होगा। ठीक, हम सेकंड वाला पढ़ने के बाद कमेंट करेंगे। 2 इसमें क्या है कि कहीं सरकार माइनॉरिटी स्कूल कोई खोल दे तो उसको डिस्क्रिमिनेट ना कर दे केवल इस ग्राउंड पे कि ये माइनॉरिटी का स्कूल है।
कहीं इस पे केवल इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर दे कि ये माइनॉरिटी का स्कूल है, तो उसके लिए लिखा द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो होती है, हम आपको पहले ही बताए थे, ग्रांट मिलते हैं, तो वो इस बेसिस पे नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, नॉट यहां से पढ़ रहे नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स दैट it is under management of a minority, whether based on language or religion। तो यहां पे राज्य को ये बात बोला है, स्टेट सरकार को, कि आप अगर एड दे रहे हैं स्कूलों को तो केवल इस बेसिस पे मत डिस्क्रिमिनेट कर दीजिएगा कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो माइनॉरिटी चला रही है। यानी आपको जो पॉलिसी आप बनाएंगे उसमें ये पॉलिसी नहीं हो सकता कि माइनॉरिटी होगा तो हम नहीं देंगे। आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना है, किसको एड देंगे किसको नहीं देंगे, केवल माइनॉरिटी का है इस बेसिस पर डिनाई नहीं कर सकते। अब क्या है, ये वाला हम हिस्सा नहीं पढ़े जानबूझ करके, इसको अभी पढ़ेंगे, लेकिन इस बात को थोड़ा सा लक्ष्मीकांत में कुछ दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं हम, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो तीन तरह से क्लासिफाई आप कर सकते हैं कि रिकॉग्निशन भी चाहिए, एड भी चाहिए। दूसरा, रिकॉग्निशन जो चाहिए एड नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों का, जिनको रिकॉग्निशन भी लेना है, एड भी लेना है, या एटलीस्ट रिकॉग्निशन लेना है, इनको जो होगी स्टेट रेगुलेट कर पाएगी। यानी कि अब महाराष्ट्र में हुआ था ऐसा, मदरसों पे के करिकुलम को लेकर के वो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाई थी। तो अगर रिकॉग्निशन चाहिए या एड चाहिए या दोनों चाहिए, तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है भले माइनॉरिटी के क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए फिर जो स्टेट है वो उनको रेगुलेट कर पाएगी कि करिकुलम क्या होने चाहिए, बच्चों के सिलेबस क्या होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचर्स की, ये सारी की सारी बातें जो वो स्टेट रेगुलेट कर पाएगी। और वैसे इंस्टीट्यूशंस जो न रिकॉग्निशन चाहिए न एड चाहिए, और नेचुरली यहाँ पर हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो वैसे में जो ये रेगुलेशन स्टेट नहीं कर पाएगी, बट दे आर बाउंड बाय लॉ ऑफ लैंड। वो तो आपको पता ही है कि देश के बाकी जो कानून है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, वो सबसे बंधे हुए। ठीक, तो ये भी बात आपको हम बता दिए। अब आते हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा पर। खैर उसके पहले एक और बात कर ले, लेकिन आप लक्ष्मीकांत से मेनली पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस था 2007 का। तो वो आप एग्जैक्टली पूरा पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ मलंकारा सीरियन कैथोलिक केस 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ये जो राइट है कि एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, वो राइट में क्या क्या आएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि अपने टीचर्स को रिक्रूट करने का राइट, नॉन टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट करने का राइट, प्लस डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का राइट, एडमिशन लेने का राइट, और फी स्ट्रक्चर डिसाइड करने का राइट, और प्रॉपर्टी और एसेट क्रिएट करने का राइट जो है इसमें है। ये भी बोली थी कि माइनॉरिटी को ये जो राइट्स है, इसका मतलब कि ये नहीं है कि माइनॉरिटी को ज्यादा एडवांटेजस पोजीशन में रखा जा सकता है। देयर शैल बी नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का राइट है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, एंड इट इज नॉट राइट टू मैल एडमिनिस्टर
कुप्रशासन करने का अधिकार है, लेकिन कुप्रशासन करने का अधिकार नहीं है। और रेगुलेशन जो होगा वो सरकार बना सकती है। हम पहले भी आपको इंडिकेट कर दिए कि रेगुलेशन जो है वो सरकार बना सकती है। ठीक है, अब हम लोग एक जो मुद्दा बोल रहे थे कि दैट इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल, उस पे आते हैं। था ये बात कि इस आर्टिकल में, आर्टिकल 30 में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था और ये था 1 and 2। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 19(1) और ये बताइए राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा, फ्रीडम टू एक्वायर होल्ड, वो सब सर डी है शायद। तमन्ना एफ है। यस इट इज एफ। ठीक है, हाँ एफ है, वो कंफर्म है। हम तो मतलब ये याद था हमको, तो हम आगे बात करते हैं। तो ये 19(1) एफ में था, ये तो आपको पता है डिलीट हो गया। चलिए हाथ उठाइए फिर, ये किस अमेंडमेंट से डिलीट हुआ? अरे इतना कम हाथ क्यों उठा? आतिफा बोलिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ईयर बताइए। 1978। ठीक। सर 31। हाँ आर्टिकल 31 डिलीट हुआ था। अंजलि अगर 30 डिलीट होता तो 30 हम पढ़ा कैसे रहे होते? सर सॉरी। ठीक है, तो आर्टिकल 31 जो था वो डिलीट हुआ था और ये डिलीट हुआ था। ध्यान से बात समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमारे देश में 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी नहीं रह गया एज अ फंडामेंटल राइट। इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट। लेकिन आपको तो पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिखरे पड़े हुए राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक तो रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिया हुआ था, आप लोगों को याद होगा आर्टिकल 26 में। ठीक, कि आर्टिकल 26 में हम लोग देखे थे कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ये तो दिया, ये तो है। बात ये है, बोलना ये चाह रहे हैं कि आर्टिकल 31 में था नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। गया, यानी कि अब जो है किसी का प्रॉपर्टी अगर लिया जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, या आर्टिकल 226 का सहारा लेके सीधे हाई कोर्ट्स में नहीं जा सकते। जब आर्टिकल 31 को थोड़ा हम उसको ग्राफिक वे में दिखाना चाह रहे हैं, 29 से लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं, 31 लिख रहे हैं, 31 पढ़ा दिए, 32 पढ़ा दिए। 31 से जब ये काटा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी कट, तो इस चीज को राइट टू प्रॉपर्टी को यहां लेके आया, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल टू सिटीजन्स, मतलब फंडामेंटल एज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है ये नहीं है, लेकिन इसको काटते समय जो सरकार थी, 44th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, वो जो सरकार थी वो ध्यान रखी कि राइट टू प्रॉपर्टी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का छीन न जाए। राइट टू प्रॉपर्टी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का छीन न जाए। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को राइट टू प्रॉपर्टी है, वही हम अभी पढ़ाएंगे। तो देखते हैं क्या भूला गया। पहले देख लीजिए, इट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978।
इससे इंसर्ट किया गया, इंसर्टेड बाई, पढ़ते हैं। इन मेकिंग लॉ फॉर प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक, पार्लियामेंट एक लॉ बना रही है जिससे कि प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किया जाएगा कंपल्सरी। किसका? ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ माइनॉरिटी। ध्यान रखिएगा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक। जो पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी तो वो इंश्योर करेगी, स्टेट शैल इंश्योर that amount fixed by or determined under such law is such as would not restrict or abrogate right guaranteed under that clause, this clause। ये बड़ा मतलब, खैर इसको अगर आप लोगों को हम अपने पढ़ने देते तो आप लोग भटकते रहेंगे, आधा घंटा तक बोल क्या रहा है, समझा रहे हैं। सीधा सीधा बोल रहा है, अगर सीधा सीधा हम बता दें तो आप शायद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर स्टेट, पार्लियामेंट ही है, अगर स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर्टी लेने के लिए कानून बनाती है तो ध्यान रखेगी कि इतना कम पैसा ना मिले कि उनका राइट ही छिन जाए। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज बोले हैं कि उनका ये राइट ही छिन जाए अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना चॉइस का बनाने का, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर राज्य ऐसा कानून बनाता है जिससे कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर्टी लिया जाता है तो उसको उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे कि वो उसका अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का जो राइट है वो बना रहे। थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक बार में अब सिंप्लीफाई फाइनल कर दे रहे हैं। अगर किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का अगर प्रॉपर्टी लिया जाता है तो उसको उतना पैसा दे देना कि वो दूसरा स्कूल खोल लेगा। एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल ट्राइज टू से। हमारे देश में को पता है कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, और एक ग्रुप है हमारे देश में जो आरोप लगाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश माइनॉरिटीज को अपीज करता है, पार्टिकुलरली मुस्लिम्स। हालांकि मुस्लिम के बाद क्रिश्चियन भी हैं नंबर में, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू अपीज मुस्लिम्स। ये जो आरोप हैं ये अक्सर गलत होते हैं, अनफाउंडेड होते हैं, और ये बहुत नैरो माइंडेडनेस के परिणाम होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं कहीं पर लॉ में ऐसी बातें हैं जिससे कि ये जो ग्रुप है जो माइनॉरिटी बैसिंग करना चाहता है, जो माइनॉरिटी के खिलाफ में बाकी लोगों को, मेजोरिटी को, हिंदुओं को भड़काना चाहता है, उनके लिए कुछ मसाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हैं वो अपीज करने की कोशिश नहीं किए हैं, कहीं कहीं पे किए हैं। और इससे क्या हुआ है कि ये जो ग्रुप है जो जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स हिंदूज या जो नैरो माइंडेड जो ग्रुप है जो माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स नहीं देना चाहता है, उस ग्रुप को मसाला मिल जाता है। वो अपने आप को विक्टिमाइज करवा लेता है कि देखो हम मेजोरिटी है और हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटी को तो सब कुछ मिल रहा है। तो ये मसाले नहीं होते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि समझिए, यहां पे एक बनेगा उड़ान, उड़े
देश का आम नागरिक। एक यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, इस एयरपोर्ट में पहले से एक हिंदू स्कूल है, और यहां अगर आवाज मेरा मतलब लगेगा कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा, मतलब क्योंकि शायद इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बीच बीच में। अच्छा, ये जो है ये एक हिंदू स्कूल है, और इसके बगल में एक मुस्लिम स्कूल भी बना देते हैं। चलिए थोड़ा और एयरपोर्ट को बड़ा करते हैं, यहाँ पे एक क्रिश्चियन स्कूल भी बना देते हैं। कुछ आइडिया से कुछ कुछ सिंबल कर दिया है। गवर्नमेंट बोलती है दिस एरिया विल बी एक्वायर्ड एंड वी विल कंपेंसेट करेगी। अब ठीक है, कंपेंसेशन देंगे। वो ऐसा कुछ लॉ बनाई है कि जिससे कि लगता है इन तीनों इंस्टीट्यूशन को कि इससे हम लोग का जो स्कूल होगा हम यहां पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तीनों ग्रुप को लगता है। इस केस में ये जो दोनों ग्रुप है लीगल बैटल फाइट करेंगे। ये जो दोनों ग्रुप है सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि आवर राइट हैज बीन वायलेटेड। 31A कॉम्पेंसेशन जो दिया उससे मेरा तो 31 छिन गया। वो गया किस में? 31A में गया कि जो कॉम्पेंसेशन दिया उससे तो मेरा राइट ही छिन गया। हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा था कि हम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब अपना चॉइस खोल सकेंगे, छीन लिया। अब हम क्या खोले? 31 तो मेरा गया, 30 का 1। ठीक, उस सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पे गया? 31A के बेसिस पे गया, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब देना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का लेना तो इतना पैसा दे देना कि वो दूसरा खोल ले। लेकिन ये जो ग्रुप है हिंदू ग्रुप, ये ग्रुप नहीं जा पाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 31A का प्रोटेक्शन उसको नहीं है। उसको लीगल बैटल जो होगा वो लीगल ग्राउंड पे फाइट करना पड़ेगा। ये मतलब हाई कोर्ट में चला जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है इस रास्ते खुला नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो अमेंडमेंट है, दिस इज बैड। ये हमारे जो वो ग्रुप जो देश में नफरत फैलाना चाहता है उसको ये मसाला देता है। और फेसबुक में आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जो इसको हाईलाइट करके भड़काते हैं। लेकिन हम ये भी बता दे रहे हैं वो वीडियो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि माइनॉरिटीज को स्कूल बनाने का हक है, मेजॉरिटी को नहीं है। ऐसा तो नहीं है। ठीक, ये जो 31A है यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है। बट आप एक डिफेंड कर सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो होता है डोमिनेंट होता है, प्रोटेक्शन तो माइनॉरिटी को चाहिए। आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक खींचतान जो है उसमें अगर स्टेट न्यूट्रल नजर आए तो ज्यादा बेहतर है।